वृंदावन में अक्षय तृतीया के अवसर पर श्रद्धालु बांके बिहारी जी का दर्शन नहीं कर सके क्योंकि कोरोना के चलते लॉकडाउन है और उसी के कारण मंदिर भी बंद है। वृंदावन में अक्षय तृतीया पर आज ठाकुर बांके बिहारी चरण के दर्शन देंगे, लेकिन भक्तों को आराध्य के चरण दर्शन के विलक्षण पलों का साक्षी बनने का मौका एक बार फिर नहीं मिलेगा। मंदिर के इतिहास में कोरोना के चलते लगातार दूसरी साल भक्त आराध्य के चरण दर्शन से वंचित रहेंगे। पिछले साल भी लॉकडाउन लगा हुआ था, तो इस बार भी कोरोना कर्फ्यू के चलते मंदिर में भक्तों की एंट्री प्रतिबंधित है। साल भर में एक ही दिन आराध्य के चरण दर्शन के लिए बांके बिहारी के भक्त साल भर तक इंतजार करते हैं। अक्षय तृतीया पर लाखों श्रद्धालु आराध्य के चरण दर्शन को देश दुनिया से दौड़े चले आते हैं। अक्षय तृतीया पर शुक्रवार को ठाकुर बांके बिहारी मंदिर समेत सभी मंदिरों में ठाकुर जी चंदन लेपन कर सर्वांग दर्शन देंगे। ठाकुर जी के सर्वांग दर्शन के लिए देश दुनिया से लाखों श्रद्धालु वृंदावन में डेरा डालते थे, लेकिन लगातार 2 साल से कोरोना कर्फ्यू का समय होने के कारण भक्तों को दर्शन सुलभ नहीं हो पा रहे, जबकि मंदिर में अक्षय तृतीया का उत्सव परंपरागत तरीके से ही मनाया जाएगा। इसके लिए सेवायतों ने मंदिर में तैयारियां कर ली हैं और ठाकुर जी को चंदन लेपन व चरणों में अर्पित करने के लिए चंदन के गोले भी तैयार कर लिए। ठाकुर बांके बिहारी मंदिर के सेवायत नितिन सांवरिया ने बताया, कोरोना कर्फ्यू में भक्तों को आराध्य के चरण दर्शन नहीं होंगे, लेकिन मंदिर में परंपरागत तरीके से पर्व मनाया जाएगा। सुबह ठाकुर जी सुनहरा श्रृंगार कर चरण दर्शन देंगे तो सेवायत उनके चरणों में 1.25 किलो का चंदन गोला अर्पित करेंगे। शाम को ठाकुर जी चंदन लेपन कर सर्वांग दर्शन देंगे। ठाकुर जी के भोग में सत्तू विशेष रूप से परोसा जाएगा। चंदन और सत्तू के लड्डू का प्रसाद भक्तों को बाद में बांटा जाएगा। ऋतिक अग्रवाल, वृंदावन समाचार 24। जय बिहारी जी की श्री हरदास। तो कल के बारे में हम बात करेंगे। कल है अक्षय तीज। अक्षय तीज का पर्व चरण दर्शन के नाम से भी फेमस है। कि ब्रिज में हमारे वृंदावन में बांके बिहारी जी के चरणों के दर्शन होते हैं, श्री चरणों के पुष्प रूपी श्री चरण दर्शन सिर्फ साल में एक ही दिन होते हैं और वो होते हैं अक्षय तृतीया के दिन। बाकी आपने हमेशा कभी भी दर्शन किए होंगे तो पोशाक से, उनके लहंगे से बिहारी जी के चरण जो हैं वो ढक दिए जाते हैं। तो एक लाइन है, एक पद है, चरण छुपाई श्री बांके बिहारी। लेकिन सिर्फ एक दिन साल में चरण के दर्शन वो देते हैं। लेकिन इस बार भी लास्ट ईयर की तरह बिहारी जी ने फिर से अपने चरण दर्शन भक्तों के लिए छिपा लिए हैं। क्यों? क्योंकि कोरोना की वजह से, कोविड-19 की वजह से जो गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंग लॉकडाउन चल रहा है, जिसकी वजह से भक्त लोग नहीं आ सकते हैं। लेकिन आप लोग मानसिक रूप से बिहारी जी के श्री चरणों के दर्शन कर सकते हैं ध्यान लगाकर। और कल के दिन जो स्पेशल है कि चंदन का जो लड्डू, जिसको कि ब्रह्मांड रूपी हम कहेंगे, सृष्टि रूपी जो गोल चंदन का लड्डू होता है, उसको बिहारी जी के श्री चरणों में रखते हैं। लेकिन इस बार हम यही प्रार्थना करेंगे, जब उस चरणों बिहारी जी के श्री चरणों पे वो चंदन का लड्डू हम रखेंगे जो कि ब्रह्मांड रूपी है, जो कि सृष्टि रूपी है, तो यही प्रार्थना करेंगे कि कोरोना वायरस को इस सृष्टि से कृपया बिहारी जी दूर करिए, ताकि जितने लोग परेशान हैं वो तकलीफ से दूर हो सकें और वापस से सुचारू रूप से दर्शन बिहारी जी के सभी भक्तों के लिए, आम दर्शनार्थियों के लिए खुल सकें। चाहे वो लोकल हैं या बाहर से आने वाले हैं, कोई भी दर्शन नहीं कर पा रहा है। बड़ा खेद है, लेकिन इसके लिए कोई कुछ नहीं कर सकता है क्योंकि गाइडलाइंस ऐसी हैं कि लॉकडाउन लगा हुआ है। और साथ में कल जो स्पेशल भोग लगता है बिहारी जी को, वो लगता है सत्तू के लड्डू का। और कल का जो महत्व है वो ये है कि शीतलता प्रदान करने के लिए ठाकुर जी को, आपने देखा होगा जगह जगह रूह अफ़ज़ा वगैरह बांटा जाता है, सुराई वगैरह जो चीज़ें चलती थी पहले वो चलती हैं, हाथ का पंखा होता है, ये बिहारी जी को चढ़ने के लिए आते हैं, जो भक्त लेके आते हैं। क्योंकि अब गर्मी का सीजन शुरू होता है तो शीतलता प्रदान करने के लिए किया जाता है। और इसीलिए कल बिहारी जी के सुबह सिर्फ चरणों के दर्शन होते हैं, लेकिन शाम को चरण दर्शन के साथ साथ सर्वांग दर्शन भी होते हैं। कल ऊपर भी कोई वस्त्र बिहारी जी नहीं पहनते हैं और जो चंदन होता है उसका लेप ठाकुर जी के श्री अंग पर लगाया जाता है और आरती के बाद वही चंदन प्रसादी रूप में ले लिया जाता है। आपने जनरली कभी भी देखा होगा कि जो चंदन है वो माथे पर लगाया जाता है, लेकिन जो कल का चंदन होता है वो ठाकुर जी का प्रसादी रूप जो उनके श्री अंग और चरणों पर रखा रहता है, वो पाने के काम आता है, प्रसाद को पाने के काम आता है। और उसका महत्व यही है कि आपके शारीरिक और मानसिक सारे कष्ट दूर होते हैं। और इस वक्त इसका सबसे महत्व ज्यादा यही है क्योंकि इंसान शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी प्रताड़ित है, परेशान है। तो बिहारी जी का वो चंदन का लड्डू प्रसादी हम भक्तों को भी देंगे ताकि उनकी परेशानी दूर हो सके। लेकिन आप सभी लोग अपने घर में ठाकुर जी को येलो कलर की ड्रेस जरूर बनाइएगा कल के दिन, क्योंकि येलो का ही महत्व है। और ठाकुर जी को
कुछ भी अपने घर में बना सकते हैं। येलो चीज़, कोई भी बर्फी, कोई भी चीज़, कोई भी आप डिश, कोई भी मिठाई येलो कलर की भोग लगाइए अपने ठाकुर जी को और उनके चरणों को दबाइए, इत्र लगाइए और उनसे प्रार्थना कीजिए कि सभी को सुरक्षित रखें। जय बिहारी जी।